हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आने वाले 5-6 दिनों के अंदर दिवाली आने वाली है और आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मटकीज़ वगैरह हैं और ये इस तरीके के दीपक वगैरह जो होते हैं। सर एक बार वो छोटे दीपक वगैरह भी बताएंगे सर आप? इन दीपक वगैरह की अपन को दीपावली के अंदर ज़रूरत पड़ेगी और भी बहुत सारे सामान सर के पास लगे हुए हैं वहाँ पे। सर क्या क्या सामान है आपके पास, वो बताएं ना। अपने पास हर तरीके की चीज़ें हैं जो मिट्टी से बनती है। मिट्टी की कढ़ाई, चम्मच, हर टाइप के खिलौने, दिए, गमले वगैरह, मटके, हर टाइप के, मतलब लगभग एवरेज ऑल ओवर चीज़ें हैं अपने पास। अच्छा, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद थोड़ा सा अलग है। दोनों सिमिलर चीज़ें मैं 50-50 लेके चलूँगा। एक स्मॉल बिजनेस के ऊपर भी सर से पूछेंगे, ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इनसे पूछने वाले हैं। और एक छोटा सा मैसेज मैं आपको आज देने वाला हूँ कि इस दिवाली के ऊपर आप हमारे इंडिया के अंदर बनी हुई ये सारी चीज़ें ही खरीदें। जब भी आप मार्केट के अंदर जाएँ तो प्लीज़ हमारे देश में निर्मित, हमारी देश की मिट्टी से निर्मित इन चीज़ों को ज़रूर खरीदें और यही चीज़ें आप खरीद के लेके आएँ और उन्हीं का यूज़ करें। और दिवाली नहीं, होली हो गई, चाहे जितने भी त्यौहार हो गए, रक्षाबंधन हो गई, दशहरा हो गया, करवा चौथ हो गई, ऐसे बहुत सारे त्यौहार इंडिया के अंदर आते रहते हैं। उसमें हमें सिर्फ अब जागरूक होकर अपने देश की चीज़ों को ही खरीदना पड़ेगा, अपने देश में बनी हुई चीज़ों को ही खरीदना पड़ेगा। और हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो इन चीज़ों को बनाते हैं, इन चीज़ों को सेल करते हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। हमें अब जागना पड़ेगा। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। बेसिकली हमारे चैनल का जो थीम है वो मैं आपको बता दूं। आप जैसे युवाओं को जो बेरोजगार बैठे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे, उन लोगों को मैं बूस्ट करवाने के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं, नए नए वीडियोस आप लोगों से मिलवाता हूं उनको, ताकि वो कहीं ना कहीं आप लोगों को देख के उनके मन में आग लगे और वो खुद का बिजनेस, अपने जहाँ पे भी रह रहे हैं वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। सर मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे। सबसे पहले तो सर आपका नाम और आपका जो बिजनेस है ये मिट्टी वगैरह का, और क्या क्या इसमें सेल करते हैं आप, वो एक बार बताइए सर मेरा नाम अभिषेक है और ये बिज़नेस के अंदर हम मिट्टी के सब टाइप के आइटम सेल करते हैं, जिसमें दिए भी हैं, कलश भी है, मटके भी हैं और गमले भी हैं। बाकी छत पे काम में आने वाली चीज़ें भी हैं, तो दूध के गिलास भी हैं और चाय के कप भी हैं। हर टाइप की चीज़ें अपने पास हैं। अच्छा, कब ये बिजनेस कब स्टार्ट करा था, क्या नाम है सर? ये बिज़नेस 1992 में पिताजी ने स्टार्ट किया था यहाँ, और ये तभी से चल रहा है। आपके पिताजी ने स्टार्ट करा होगा? हाँ जी। तो आज आप कैसे हैं यहाँ पे? जी, दिवाली का सीज़न है और यही एक टाइम होता है जो हम लोगों के लिए एक प्रॉफिट का टाइम होता है कि पूरे साल में एक दिवाली पर ही इनकम अच्छी हो पाती है। जो मिट्टी के बर्तन वगैरह ये सब बनाते हैं, उनकी इनकम एक दिवाली पर ही अच्छी हो पाती है, बाकी और सीज़न पे एवरेज ही रहती है। अभी मैं इनकम की पूछूं तो अभी कितनी इनकम जा रही है पर डे के हिसाब से, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह रह गए उसको दिवाली को। जी, जो पहले की अगर अपन बात करें तो पहले अच्छी खासी इनकम होती थी। नाउ डेज़ इनकम बहुत घटती जा रही है। ये बिज़नेस में लोग ख़रीदते नहीं हैं, पसंद नहीं करते मिट्टी की चीज़ें, ऑकवर्ड लगती है उनको, या क्या करेंगे कि अपन तो मोमबत्ती जला लेंगे, ये टाइप। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज आपके पास पूरा इंडिया आपको सुनने वाला है, अभी भी सुनेगा और आगे भी सुनेगा, आगे आने वाले फेस्टिवल पे भी सुनेगा। मैंने ऑलरेडी बात बोल दी है, हमारे भाई लोग हैं, हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि वो ये सारी चीज़ें खरीदें और दूसरी चीज़ें ना खरीदें? उन लोगों को यही मैसेज दिया जाएगा, जब वो भारत में रहते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ के गवर्नमेंट नौकरी की उनको तलाश रहती है, तो फिर यहीं भारत में रह के यहीं की चीज़ें क्यों ना इस्तेमाल करी जाएं? नहीं, सर का जो मैसेज है वो आपने सुना होगा कि स्वदेशी हैं तो स्वदेशी ही अपनाना पड़ेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग इन चीज़ों को यूज़ करते करते सारी चीज़ें, हर त्यौहार उन्होंने मनाए, तो क्या हम अब मॉडर्न टाइप में क्यों जा रहे हैं? क्यों हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें अब अपनी मातृभूमि से, मिट्टी से बनी हुई ये सारी चीज़ें आप देखना चाहें तो क्यों हम अपनी मातृभूमि से इतना दूर जा रहे हैं? इसीलिए मैं आज मेरा मकसद यही था कि मैं आपको एक बार उस मिट्टी तक ज़रूर लेके आऊँ जहाँ से हम पैदा हुए हैं, और आपको एहसास दिलाऊँ कि वो सारी चीज़ें आपको ही करनी पड़ेगी और कोई नहीं आने वाला। आप ही को सपोर्ट करना पड़ेगा, इन जैसे भाइयों को, हमारी मिट्टी को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, इंडिया को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, मेक इन इंडिया बनाना पड़ेगा। सर आपके सपने क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं आप? सर बिल्कुल मेरा सपना यही है कि ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। ये हमारा फैमिली बिज़नेस है। ऐसा नहीं कि कल को मैं नर्सिंग करके पैसे ज़्यादा कमाने लगूंगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल माइंड नहीं है। वो एक करना ज़रूरी है क्योंकि ये सफिशिएंट अमाउंट नहीं है जहाँ घर खर्चा चल सके, तो उस जगह तक मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। तो अपना जो खुद का देश का, मैं खुद ही अगर ये सब छोड़ छाड़ के अपने किसी काम पे लग जाऊँ और ये कहने लगूँ कि ये सब फालतू है,
तो फिर मैं दूसरों को क्या मैसेज दे सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। बहुत अच्छी सोच है सर, और आपकी सोच से मैं आशा करना चाहूँगा कि हमारे बेरोजगार भाई और हमारे देश के युवा हर बंदे आपकी सोच से वाकिफ़ होंगे और आपकी सोच को सपोर्ट करेंगे वो लोग। आप कभी डीमोटिवेट होते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए क्या चीज़ें अपनाते हैं आप? कभी हताशा हो जाती है, कभी आप जैसा अभी आपने बोला कि हमारा बिजनेस अभी डाउन चल रहा है, वो क्या कैसे आप अपने आप को कवर कर रहे हैं? सर नॉर्मली अगर वैसे लाइफ में डीमोटिवेट होता है तो कुछ किया नहीं जा सकता उसको तो, लेकिन अगर बिज़नेस में कहीं डीमोटिवेशन होता है तो उसको रिकवरी किया जाता है, उसको छोड़ा तो जा नहीं सकता ना। अभी इतना बिजनेस है, यहाँ लाखों रुपए का माल पड़ा है, दिवाली का सीज़न है, ऐसे में भी अगर कई बार सीज़न आते हैं नहीं बिकती चीज़ें, नहीं होता तो उसको डीमोटिवेट नहीं हो सकते, उसको संभालना पड़ता है 1 साल 2 साल, अगली साल के लिए संभाल के रखना पड़ता है उसको, तो यही करना पड़ता है। सर आपका जो ये काम है इसके क्या आप नयापन क्या लेके आ रहे हैं वो एक बार बताएंगे सर? हाँ जी बिल्कुल, बहुत नयापन आया है, अभी पहले से काफ़ी अच्छी चीज़ें बन के आ रही है। ये देखिए आज से करीब 2-3 साल तक ऐसी चीज़ें चलती थी आज से पहले, और अभी कुछ सालों में ये मॉडिफाइड होके ऐसे आने लगे हैं, और दोनों ही हाथ से बनाए हुए हैं। दोनों की फिनिशिंग में बहुत अंतर है, रात दिन का अंतर ये वाला है ना? रात दिन का अंतर है दोनों में। अच्छा, और कुछ सर? और जबकि दोनों एक ही मिट्टी के हैं, दोनों एक ही मिट्टी के हैं। बाकी ये भी पहले बहुत ही अजीब टाइप के आते थे, काफ़ी मतलब ऑकवर्ड से लगते थे, अभी वो सब नहीं लगे। उसके लिए ये नई डिज़ाइनें आ रही है इनके अंदर, मार्केट के अंदर बहुत सी नई नई डिज़ाइनें आ रही है। ये वाला क्या चीज़? ये वाला ये कलश है, मिट्टी का कलश है ये। अच्छा, मेनली गृह प्रवेश में या ऐसी जगह पे रखा जाता है ये वाले हाँ, ये महल वगैरह मेल क्लीन करने करने के वाला। लिए है, महल वगैरह। देखा आपने बहुत सारी चीज़ें इनमें भी इनोवेशन डाल रहे हैं सर लोग। हर तरीके की चीज़ें मिलती है मिट्टी की, हर तरीके की चीज़ें हैं, चम्मच से लेके पानी की बोतल से लेके कढ़ाई से लेके हर टाइप की चीज़ें मिट्टी की आ चुकी है मार्केट में, हर टाइप की चीज़ें आ चुकी हैं। चाइनीज़ आइटम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देशवासियों को चाइनीज़ आइटम के बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी सभी देख रहे हैं कि चाइना की वजह से देश अपना ही देश क्या दुनिया के कितने सारे देश कितनी मुसीबत में आ चुके हैं, और अभी हाल ही में कोविड-19 जो भी चाइना का ही एक प्रकोप है, उससे भी लोग काफ़ी परेशान हो रखे हैं। और ऐसे में अपन वही चाइना की चीज़ें यूज़ करें और उनके इनकम सोर्स को बढ़ाएं, तो ये तो अपने लिए बहुत ही गलत चीज़ है। तो सर अब आपने सुना होगा सर ने क्या बात बोली है, क्या अब भी आप वही सारी चीज़ें चाइना की खरीदना चाहेंगे? तो ये सारी चीज़ें मेरा आज बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को छोटा सा दिवाली के ऊपर कुछ मैसेज मिले, ताकि आप अपने अब तक जो हुआ वो हो गया, उसको भुला दीजिए। आप अब एक नया कदम उठाइए, अपनी मिट्टी से जुड़िए, और हमारे देश की बनी हुई इन चीज़ों से आप इन चीज़ों को आप करेंगे ना, यूज़ करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कितना आनंद आता है इन चीज़ों के अंदर। अब एक खुद के अंदर एक आत्मविश्वास जगता है कि हाँ मैंने कुछ अपने देश के प्रति योगदान दिया है, मेरे देश के बेरोजगार भाइयों और हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर योगदान दिया है। सर बहुत सारे बेरोजगार भाई आपको सुन रहे हैं अभी, और आगे आने वाले टाइम पे भी सुनेंगे। वो कहीं पे भी आपको देख रहे हैं, सिटी के अंदर, कस्बे के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, उनको आप आगे बढ़ने के लिए वो फ्री ना बैठें और कुछ ना कुछ करें। उसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए आप? बिज़नेस हमारे आसपास ही होता है, खाली 2 ही चीज़ बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्या हमें आता है और क्या लोगों को चाहिए। आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस दिवाली इन चीज़ों के साथ मनाएं, आप अपनी देश की मिट्टी के साथ मनाएंगे तो अच्छा लगेगा। हमारी मिट्टी को पहचान के हमारे भाइयों को सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, मन को संतुष्टि मिलेगी। इन जीवों के साथ में आप इस बार की दिवाली मनाएं तो अच्छा लगेगा। इसी आशा के साथ मैं आपको दोबारा नम्र निवेदन करूंगा कि प्लीज़ इस बार चाइना की कोई भी चीज़ ना खरीदें, सारा कुछ खरीदें वो स्वदेशी होना चाहिए। आपको बम्पर कमाई की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया उसके लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही किसी महानुभावों के साथ जो आपको बूस्ट करवाएंगी, जो आपको आगे बढ़वाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेरोजगार भाइयों तक जरूर पहुंचाइएगा, और ये वीडियो तो आप आगे तक बढ़ाइएगा ताकि सबको पता चल सके कि हमें अब स्वदेशी ही अपनाना है। वैसे आप मेरे से बेटर जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरा फर्ज था वो मैंने अदा कराया। आज यहाँ पे आके सर से मिलवा के आपको इस मिट्टी के बीच में लाके वो मेरा फर्ज था, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करा है। अब आपका फर्ज है जो आपको अदा करना है, अपना खुद स्वदेशी चीज़ों को आपको खरीदना है, परचेस करना है। मिलता हूँ दोबारा नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।